अच्छा, इंदौर को 8 वर्षों तक लगातार सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिला हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से स्वच्छता के पैमाने में कचरा और सफाई तो हटा दी गई, लेकिन पानी पर ध्यान नहीं दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय की अगर बात करें तो इस वक्त वो नगरीय विकास और आवास मंत्री हैं। बीमारी के केस 24 और 25 दिसंबर 2025 को आने शुरू हो गए थे, लेकिन पहली मौत जो 29 और 30 दिसंबर के आसपास रिपोर्ट हुई थी, कैलाश विजयवर्गीय ने 29 दिसंबर देर रात या 30 दिसंबर को ही अस्पतालों का दौरा भी किया था, मरीजों से मिले भी थे, इलाज को फ्री करने का आदेश भी दे दिया था, स्थिति का जायजा लिया। यानी जब मौत हुई उसके बाद जाकर हलचल हुई, उससे पहले सिस्टम की नींद नहीं टूटी। कैलाश विजयवर्गीय कुल 6 बार से विधायक रह चुके हैं, कभी चुनाव नहीं हारे हैं। यही नहीं, वो 2000 से 2005 तक इंदौर नगर निगम के सीधे पहली बार निर्वाचित महापौर भी रहे हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं से किए जा रहे हैं, क्योंकि वो शहर की हालात से भली भांति वाकिफ थे, परिचित थे। उसके बावजूद जनता वहां की यह प्रश्न पूछ रही है कि अगर 24-25 तारीख को ही दूषित पानी, प्रदूषित पानी से लोग बीमार पड़ने लगे थे, सरकार की नींद 4 दिन बाद क्यों टूटी? तो इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अब एक रिपोर्ट मांगी है। बुधवार को अदालत ने सख्त आदेश दिया कि इस मामले में पीड़ितों को बेस्ट इलाज, बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। अदालत में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर 2 जनवरी को सुनवाई होगी। कल ही मध्य प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपनी है कि आखिर दूषित पानी आया क्यों, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, जो आरोप लग रहे हैं कि इसमें डिले हुआ, देर हुई, वो आखिर क्यों हुआ। इन सब सवालों का जवाब अब सरकार को कोर्ट में देना पड़ेगा। जो नगर निगम का पाइपलाइन जारी नर्मदा की, उसमें गंदा पानी जा रहा था। कई लोगों ने इस पानी को पी लिया था और गंभीर रूप से बीमार हुए। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ अभी भी जीवन मृत्यु से अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं। इसको लेकर मेरी ओर से याचिका पेश की गई थी, जिसमें मुख्य मांग ये थी कि शहर के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पानी मिले, और अभी जो भागीरथपुरा में घटनाक्रम हुआ, वहां पे जितने भी लोग अभी हॉस्पिटलाइज हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिले और प्रॉपर तरीके से उनका इलाज हो। ये वो इंदौर है जिसे पूरे देश में जाना जाता है सबसे स्वच्छ शहर। उसका तमगा बार बार मिला है, लेकिन यहां नालों से निकला पानी जहर बन गया। नलों से निकला पानी नालों के पानी की तरह हो गया। भगीरथपुरा में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हुई, दर्जनों से ज्यादा बीमार हैं। मुआवजा तो घोषित कर दिया गया है, अफसर निलंबित भी हो गए हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ मुआवजा है? क्या जिम्मेदारी तय हुए बिना ये मौतें ऐसे ही भुला दी जाएंगी, केवल स्टैटिस्टिक्स बनकर रह जाएंगी? इंदौर से लोगों का जो गुस्सा है, उस पर हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये वही इंदौर है जो 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन बेहद स्वच्छ होने के दावे के बीच यहां पीने का पानी जहर बन जाता है। जहरीले पानी से 7 लोगों की जान चली जाती है। मौत होती है तो मुआवजे में देरी नहीं होती है। मंत्री आते हैं, दुख जताते हैं और दुख पर मरहम लगाने के लिए मुआवजा दे जाते हैं। कि जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं, सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है, उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 13 लोगों की जान जा चुकी है। मेयर ने एक दिन पहले 7 की मौत की बात कही, लेकिन शाम में सीएम मोहन यादव ने 4 मौत की पुष्टि की। जिनकी मौत हुई उनका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन जो गुनहगार हैं, उन पर एक्शन के नाम पर सिर्फ 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। जहरीला पानी पीने वाले पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहे हैं। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, वो भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। घंटे में मतलब एक्सपायर हो गई। शनिवार के दिन मतलब थोड़ा उल्टी हुई और वो ना रात में ना दस्त चालू हो गए। कौन सा पानी पिया था उन्होंने यहाँ घर पे? वो नल का ही पानी पिए थे। गंदा पानी की समस्या तो काफी दिन से चल रही है। उनकी तबीयत सोमवार के दिन सुबह बिगड़ी और अस्पताल ले जाते खत्म हो गए वो 1-2 घंटे में। अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए हम। पहले से कोई बीमार वगैरह नहीं थे वो, उसी दिन तबीयत खराब हुई उनकी सुबह।
और ले जाते खत्म हो गए। तो ये कब से पी रहे थे पानी, ये वाला, ये पानी गर्म कर करके पी रहे थे हम। उसके 8 दिन पहले पानी जो आया था ना, वो पानी कड़वा कड़वा लग रहा है। इंदौर में पानी जहर बना, लोगों की जान गई तो विपक्षी कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उधर मौत का आंकड़ा आया तो मुख्यमंत्री मोहन यादव फौरन इंदौर पहुंचे। उन अस्पतालों तक गए जहां दूषित पानी पीने वाले बीमार भर्ती थे। उनका हाल जाना, उच्च स्तरीय बैठक की, फिर कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने बताया कि भागीरथपुरा में 40,000 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। 2450 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिनमें से करीब 200 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी, हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात सही है कि नीचे के सीवर के लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटना और का नहीं हो, इसका हम प्रयास करें। भागीरथपुरा में पानी से हुई मौत का मामला अब हाईकोर्ट पहुंचा है। गंभीर मामले को लेकर 2 अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पीड़ितों का समुचित इलाज करने के निर्देश दिए हैं। 2 जनवरी को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, आज तक। इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से 6 माह के एक बच्चे की भी जान चली गई। अब उसके परिवार गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रशासन। परिजनों के मुताबिक बच्चे को जैसे ही उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के बाद जो उसकी मां है साधना साहू, रो रो कर उनका बुरा हाल है। परिजन के मुताबिक 10 साल की मिन्नत के बाद उन्हें एक संतान का जन्म हुआ था। मां का कहना यह है कि लंबे समय से इलाके में गंदा पानी आ रहा था, लेकिन प्रशासन की नींद तब टूटी जब इस दुधमुहे बच्चे की जान चली गई। बस ये है कि यहाँ के दूषित पानी से मेरे बच्चे की जान गई है। मैं मदर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ। 10 साल के बाद मुश्किल से बच्चा ठहरा था। ट्रीटमेंट कराने काफी मन्नतों के बाद मेरा बेड रेस्ट हो गया था, तो मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था। तो ये कैसे पानी दूषित हुआ, उसके कारण ये सब मुझे इसलिए लगा है सर, क्योंकि हर बार कभी कम आता कि ज़्यादा आता, मुझे थोड़ा कम आता था। बच्चे को मैं भूखा नहीं रख सकती, मेरा भी पिलाती थी, मेरा भी पिलाया, तो मैंने भी दूषित पानी पिया और दूषित पानी से ही दूध बना बच्चे का, हो गया है। दूध गट्ठा नहीं पिलाया जाता है बच्चों को, थोड़ा सा पानी मिला के पिलाया जाता है। तो मैं पानी मिला के पिलाती थी। बच्चे को दस्त हुए सर, 2 दिन ही बीमार रहा ये। हम डॉक्टर के पास गए, जैसे ही दस्त लगे उसके लिए उल्टी दस्त हुए, तो 3 पुलिया पर लेकर गए। उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, मेडिसिन ली। अब 2-3 दिन तक चलता है, बट हम दूसरे दिन ही दिखाने लेके आए यहाँ पर। 1 दिन रहा बच्चा, तो यहाँ पर CH अपोलो में दिखाया कि चलो बच्चे का ट्रीटमेंट एक बार और दिखा देते हैं, बच्चा थोड़ा सा नर्वस है। वहाँ बच्चे को बोल दे कि नहीं है बच्चा। सर हमारा एक बुढ़ापे का सहारा था सर। 10 साल के बाद ये बेटी है मेरी, इसको भैया चाहिए था। 10 साल काफी दिनों बाद हुआ है सर, कैसी मुश्किल से हुआ है सर। ये ना सर, एक बुढ़ापे का ये दादा दादी का सहारा, उनको खेलने कूदने का एक खिलौना था। इतने साल बाद इनका बेटा हुआ, कुछ थे कि चलो बड़े होकर कौन करेगा इनका सहारा, तो वही बनेगा ना। मेरा सहारा कौन है सर?